ज्यादा मोहम्मद अब्बास जी से एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि अब तो जिक्र आज योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बा जान का भी कर दिया पुरानी पेंशन को लेकर। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं किसान पुत्र हूं। मैं किसी एक वंशज का नहीं, मैं बाबा शाहमल का वंशज हूं, मैं चौधरी चरण सिंह का वंशज हूं, मैं धन सिंह कोतवाल का वंशज हूं। ये पिछड़े नेता जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाकर इस मेरठ की धरती से देश को गौरवान्वित किया था, मैं उनका वंशज हूं। आज किसानों के बेटे गाड़ियों से रौंद कर मार डाले गए। साल भर, मेरी बात सुन लीजिए, साल, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। साल भर 700 किसान मरते रहे, सबने कहा धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हम अपने घर वापस नहीं गए, हम किसानों के बेटे हैं, तय कर लिया है कि बदलाव होकर रहेगा। अखिलेश जी गए थे सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सब जगह किसानों का साथ दिया, सम्मान किया जितना जरूरत थी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता कि राजनीतिकरण हो रहा है। इसलिए हमने किसानों के बीच जा जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लोकदल के कार्यकर्ताओं ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अब जब आपने किसान आंदोलन का जिक्र कर ही दिया है ना सर, तो एक सवाल भी मेरा ले लीजिए। किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई, ये कहा गया कि किसी भी राजनीतिक शख्स को मंच पर जगह नहीं दी जाएगी, फिर उसके बाद क्या मंच पर नहीं पहुंचे राजनीतिक लोग? क्यों नहीं पहुंचते? क्यों नहीं पहुंचते? किसानों की जुड़ी हुई समस्या है। 80% देश किसानों के पर निर्भर करता है। 2017 से पहले किसानों की स्थितियां कैसी थी प्रदेश के अंदर? अडानी और अंबानी को बेचने का 2017 से पहले किसानों की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी थी? किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, समय पे भुगतान होता था, गन्ने का भुगतान होता था, चीनी मिले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लगाए गए। एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, हम मेरठ की बात करें तो मुझे लगता है मेरठ की बात करनी चाहिए। अगर मैं सोतीगंज की बात करूं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की धरती से किया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सोतीगंज में जो गाड़ियों का खेल चल रहा था उसका द एंड हो गया है। आपकी सरकार भी थी ना सर, आपने क्यों नहीं किया सोतीगंज के लिए कुछ काम? देखिए, सोतीगंज हो या दिल्ली का मायापुरी या मेरठ का सर्राफा, जहां भी चोरी हो, चोरी का माल कटे, एक्शन होना चाहिए। सिर्फ सोतीगंज पे क्यों? जहां जहां कबाड़ खाने हैं, दिल्ली के मायापुरी में क्या होता है? मेरी बात सुनिए, सोतीगंज मेरठ का सर्राफा 100% नहीं होता गलत लोग, लेकिन क्या चोरी का सोना सर्राफे में नहीं गलता? देखिए मेरी बात बताइए, मुद्दा अगर चोरी का माल कटना, समाजवादी और भाजपा, ये लोग मुद्दा भटकाते हैं। अवनीश जी को भी शामिल कर लेते हैं, जब नाम लिया अवनीश जी को भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री का सवाल मेरा सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत को बदनाम करने का काम किया। और एक बात मैं प्रश्न करना चाहता हूँ अवनीश जी, अवनीश जी को शामिल करने डिबेट में, फिर आपके पास आएंगे। अवनीश जी, सवाल यही है, कांग्रेस जब जाएगी मेरठ के अंदर, जा रही है मेरठ के अंदर, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रही है? देखिए, अभी आपने सोतीगंज की बात की, 5 साल इनकी सरकार रही। उन 5 सालों में किसकी बदौलत सोतीगंज में ये काम होया? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कौन लोग उसमें लिप्त थे? अब चुनाव का जब समय आया तो इन्हें सब चीजें याद आई। ये केवल चुनावी जुमले हैं, चुनाव की वजह से कार्रवाई है। अगर इन्हें कार्रवाई करनी थी तो 5 साल और उससे पहले चल रही थी इनकी सरकार क्यों नहीं करी? अवनीश जी, लेकिन सवाल सिर्फ समाजवादी को लेकर या बसपा को लेकर नहीं था। सवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे भी पूछा था कि पहले की सरकारें जो है वो चीनी मिल को बंद करा देती थी या तो बेच दिया करती थी। पहले सरकारें जो जितनी भी चीनी मिल थी किसके सरकार में बनी? कांग्रेस पार्टी के समय में जितनी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें थी, 32 साल सपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, तो चीनी मिल बेचने का काम किन पार्टियों ने किया है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। 18 चीनी मिलें अखिलेश यादव जी के सरकार में बनी। 18 चीनी मिलें, इतिहास गवाह है कि बसपा सरकार में मोहिउद्दीन शुगर मिल मेरठ का देखिए कितने पैसे देकर से दोबारा शुरू करा। 18 चीनी मिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 7 से 8 चीनी मिले, 18 चीनी मिले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में लगाई। भुगतान होता था समय से, किसानों के गन्ना किसानों को समय से भुगतान होता था, बिल्कुल टाइम टू टाइम। हमने मिलों वालों को लोन भी दिया। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर 47 का आंकड़ा क्यों? फिर हम किसानों की जमीनों को उत्तर प्रदेश के अंदर 47 का आंकड़ा क्यों? 2017 में 47 का आंकड़ा क्यों? मारने का काम नहीं। सवाल भी सुन लीजिए ना सर, सवाल भी सुन लीजिए ना सर, मुझे लगता है सवाल भी सुन लीजिए।
जी सुनिए ना। फिर शुगर मिल, 47 मेरी का बात आंकड़ा क्यों? आप जवाब सुन लीजिए। हाँ। राउरकेला मिल में जब किसानों पर गोली चली तो नेताजी गोलियों की आपसे सर पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा गया तो आप बात काट गए। अब मैं आपसे 47 को लेकर बात कर रहा हूं तो आप बात कर रहे हैं। बात अगर आप करेंगे तो फिर भाजपा की तरफ से फिर जो अयोध्या की बात की जाएगी। आप गोलियों की बात ना करें तो ज्यादा बेटर है।